गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आपको पीछे कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ आपको ऐसे बंधन, ऐसे मोह छोड़ने पड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तो लाइफ में क्या होता है कि जैसे ही हम आगे बढ़ने का सोचते हैं ना, तो वो वैसे आगे कदम उठाने के समान होता है कि एक कदम उठाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपना पैर उठाना पड़ेगा और आगे रखना पड़ेगा। तो जो पिछला स्थान है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जीवन में कई बार जो है हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है, तो कई बार हमको बहुत पीछे ड्रैग भी होना पड़ता है। आपने कभी देखा है कि जब क्रिकेट हो चलता है तो जो स्पिन बॉलर होते हैं, जो धीमी गति से बॉल डालते हैं, स्पिन बॉल डालते हैं, वो थोड़ा सा कम रनअप लेते हैं। लेकिन जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, वो बहुत लंबा रनअप लेके आते हैं और फिर तेज बॉल डालते हैं वो। ठीक है, तो लाइफ में सफलता भी वैसे ही होती है कि जितना पीछे बैक रनअप है, जितना आप पीछे लोग धक्का दिए हैं आपको, जितना पीछे लोग जो है वो आपके बारे में सोच लिए हैं, जितना लोगों ने मान लिया है कि आप चूक चुके हैं, वहां पर ही जो है फास्ट बॉल डालने का मौका होता है। ठीक है, अब हम में से कई लोग जो है इसको समझ जाते हैं और हम लोग जो है वो कुछ बोले बगैर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं और तेजी से हम आगे निकल जाते हैं। एक बार की बात है, एक जगह पर एक राजा था। ठीक है, और वो राजा जो है वो उसको पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था उसे। तो ये बात जो है वो आसपास के राज्यों में भी कई लोगों को मालूम थी कि इस जगह का जो राजा है वो बड़ा राजा है, पावरफुल राजा है, उसको पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। तो बाजू की रियासत से, बाजू वाले राज्य से एक दूसरे राजा होते हैं जो उनके मित्र ही होते हैं, वो उनके लिए 2 फाल्कन पक्षी भेजते हैं, फाल्कन बाज के 2 बड़े सुंदर से बाज भेजते हैं उनके लिए। वो कहते हैं कि ये स्पेशल ब्रीड का बाज है और हमारे यहाँ ये पाया जाता है और हमारे पास गिनती के पक्षी हैं वाले, तो हमने 2 आपको भेज दिए हैं। राजा उसको देख के बड़ा खुश होता है। राजा कहता, वाह, ऐसे तो मैंने इतने सुंदर दिखने वाले तो मैंने बाज नहीं देखे। छोटे बच्चे, बाज के छोटे बच्चे होते हैं वो। ठीक है, तो राजा अपने यहाँ के एक उस व्यक्ति को बुलाता है जो उनके यहाँ पे पशु पक्षियों की देखरेख करते हैं, मतलब वो उन पशु पक्षियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उनको बुलाता भी, उनको बुला के लेके आओ। तो वो आते हैं और बोलता है, जी साहब, तो जी राजा। तो बोलते हैं, भी देखो ऐसा है, हमारे बाजू वाले हमारे जो मित्र है, जो बाजू के राज्य के राजा है, उन्होंने हमारे लिए 2 बाज पक्षी भेजे हैं। देखो कितने सुंदर हैं। हाँ साहब, बहुत सुंदर हैं। इनको तुम ट्रेंड करो कि ये ऊंचा उड़े, जब कभी हमारे बाकी के पक्षी आसमान में उड़ रहे हो ना, तो ये उनकी निगरानी रखें और ये ऊपर उड़े। ठीक है, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। कितना वक्त लगेगा? कम से कम 3 महीने का वक्त तो लगेगा। अब राजा ने 3 महीने का वक्त दिया और दोनों पक्षी जो है उसको सौंप दिए कि भाई अब मैं जब 2-3 महीने बाद देखूंगा तो ऊपर उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब वो राज्य पक्षी, एक्चुअली वो जो राजा के पक्षी है, उनको बाकायदा मार्क लगा होता है कि भाई ये राजा के पक्षी है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक्चुअली अमेरिका में, आपको बता दो, अमेरिका में आज भी जो वहां का जो वर्ल्ड ईगल है, बड़ा वाला जो वर्ल्ड ईगल, वो वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है अमेरिका में। गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ वर्ल्ड ईगल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं वहां पर। उनको बाकायदा रैंक और पद भी मिला हुआ है, जैसे हमारे डॉग्स को मिला हुआ है। तो राजा ने बोला, भाई ट्रेन करो। तब 3 महीने का वक्त गुजर गया। 3 महीने बाद राजा ने पूछा कि भैया बताओ क्या हुआ, हम आते हैं देखने के लिए खेत, तुम कहाँ पे ट्रेनिंग देते हो? बोला, ठीक है साहब, आ जाइए आप ना। तो राजा उस ट्रेनिंग की जगह पे पहुंचता है। बोलता है कि साहब ऐसा है कि 2 बाज पक्षी आपने मेरे को दिए थे, ये एक तो बहुत आसमान में ऊपर उड़ता है, बताओ उसको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शुभ निकलता है, पूरा राज्य का पूरा चक्कर लगा के आता है, मतलब वो राज्य का पूरा चक्कर लगा लेता है, इतना अच्छा उड़ने लगा है वो। दूसरे का क्या हुआ? साहब वो नहीं उड़ता। बहुत कोशिश कर ली मैंने, तमाम प्रयास कर लिए मैंने, वो डाल पे बैठा रहता है, वहीं बैठा रहता है, वो नहीं उड़ता। वो थोड़ा बाहर निकलेगा, वापस आएगा, डाल पे बैठ जाएगा। पता नहीं उसे क्या हो गया। कोई बीमारी तो नहीं है उसको? राजा पूछता है, कोई बीमारी हो? कोई नहीं साहब, बिल्कुल हेल्दी, एकदम हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं उसको, एकदम हेल्दी है, वो बस उसको उड़ना ही नहीं है। राजा कहता है, कुछ करो। तो कहता साहब मुझे 1 महीने का वक्त और दीजिए। 1 महीने के बाद राजा दोबारा पहुंचता है। बोलता, अब क्या हुआ बताओ? बोलता है, पहले वाला पक्षी तो बढ़िया उड़ रहा है, वो आजू बाजू के राज्य भी दिखाता जाके कि क्या चल रहा है ना, लेकिन ये तो पेड़ ये नहीं उड़ता, ये यही बैठा हुआ है, मतलब यही थोड़ा उड़ेगा, आसपास खा पी के आएगा, वापस वही बढ़ जाएगा, नहीं जाना है इसको।
बहुत कोशिश कर लिया मैंने। अब राजा हुआ परेशान कि यार ये तो मतलब क्यों ऐसा करता है। अब राजा तो चूंकि पशु पक्षियों का प्रेमी था, वो सोचता था ऐसा क्या है, तकलीफ है इसको जो अपन समझ नहीं पा रहे। तमाम राज्य में ढिंडोरा पिटता है कि भैया वो एक पक्षी है, उसको उड़ा के दिखाना है कि ऊंचा उड़ जाए, वो बाज है, वो उड़ क्यों नहीं रहा उठ के। लोग बाग आते हैं, तमाम तरह के ट्राई मारते हैं कि कुछ नहीं होता उसमें। एक दिन वहां से एक किसान गुजर रहा होता है। किसान देखता है यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, सब बोल रहे होते हैं कि ये पक्षी को उड़ाने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि सब किसको कोई अपना दिमाग लगा रहा है कि सब इसको हो गया है, जो है वो फला बीमारी इसको हो गई है, ठीक। कोई बोलता है इसको स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई इसलिए नहीं उड़ रहा है। तो हम लोग अपने अपने दिमाग लगाते हैं। वो किसान देखता बोलता भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, ये उड़ रहे अब आज इसकी तकलीफ है। तो राजा के पास जाके किसान बोलता है कि राजा आपसे मेरी विनती है कि यदि आप मुझे 2 दिन का वक्त दे तो शायद मैं इसको उड़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। राजा ने कहा यार देखो ऐसा है, तुमको तो कुछ मालूम है नहीं पशु पक्षी के बारे में, हमारे यहाँ तो सब एक्सपर्ट लगे हुए हैं, हम सब कोशिश कर लिए, कुछ नहीं। किसान बोलता 2 दिन मेरे को दे दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, जब आप इतने दिन 6-8 महीना गुजर गया है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 दिन मेरे को दे दीजिए। राजा कहता ठीक है कोई बुराई नहीं, 2 दिन तुम ले लो भाई, खाली करो खेत भाई सब लोग, 2 दिन ये किसान संभालेगा इस पक्षी को कि कैसे उड़ रहा है। 2 दिन बाद वो राजा पहुंचा खेत में, देखा वो दोनों पक्षी ऊपर उड़ रहे। राजा ने बोला किसान से गजब चमत्कारी आदमी तुम तो यार, हम तो इतने दिन से इसको उड़ा ना पाए, हमारा कोई आदमी नहीं उड़ा पाया, तुमने कैसे कर लिया। किसान बोला बस हो जाता है। नहीं बताओ ना कैसे कर लिया तुमने। बोला कुछ नहीं, मैंने उसकी वो वाली डाल काट दी है, बैठता था, मैंने गौर किया कि उसी डाल पे बैठा, पूछा लोगों से, लोगों ने बताया वहीं बैठता जाके, मैंने वो डाल ही काट दी, मैंने वो डाल ही काट दी, उसको डाल ही नहीं मिली बैठने के लिए यहाँ पे, और बाकी डाल उससे पसंद नहीं थी कोई ब्रांच, तो ऊपर उड़ने लगा। राजा ने कहा यार ये तो कभी सोचा ही नहीं कि वो डाल ही काट दे हम। किसान बोलता है भी ऐसा है राजा साहब कि बहुत सारे लोग जीवन में जो होते हैं ना, वे उस बाज पक्षी के समान होते हैं जो बहुत ऊपर उड़ सकते हैं, जो आसमान में राज करने के लिए बने हैं, जो श्रेष्ठ हैं। यदि पंख फैला के उड़ गए ना तो बहुत ऊपर उड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या साहब ये है कि वे कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, अपनी डाल में जाके बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस यहीं खाऊंगा पीऊंगा, आसपास चक्कर लगाऊंगा वापस जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है बेटा कि हम में से बहुत सारे लोग जो है बाज पक्षी के समान है, यदि अपने पंख फैला के ऊपर उड़ गए ना तो हम आसमान पर राज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप जिस जगह पे कूजी समझ के यहाँ बैठे हुए ना कि नहीं बस यही बहुत है, इतने में काम चल जाएगा, बस वही वो जगह है, वही वो ब्रांच के समान है जिससे एक मोह बंध गया है। छोड़िए उसको, काट दीजिए, हटा दीजिए उसको और आगे बढ़िए, क्योंकि आसमान पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, इसलिए कभी किसी अपने आप को किसी से कम मत आकिएगा, कभी धोखे से भी मत सोचिएगा कि मेरे परसेंटेज कम है, मेरा पिछला परफॉर्मेंस कम है, मैं नहीं करूंगा, मुझे पिताजी की दुकान पर ही बैठना है, मेरे को तो यही काम करना है, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो बुद्धू हूं, मेरे को सबने बोल दिया है कि तुम नहीं कर पाओगे। नहीं बेटा, कभी ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा यदि होना होता ना तो तुम पोरीफेरा बनकर पैदा होते, तुम सिलेंट्रेटा बनते, तुम प्लेटी हेलमिंथस बनते। अब ये बायोलॉजी वाले समझ रहे हैं कि क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो आईआईटी वाले मैथ्स वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और जो यूपीएससी वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ गए कि हाँ नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो बात से तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उस बाज के समान उड़ने की क्षमता आपके अंदर भी, आप भी कोशिश तो कीजिए ना यार, कोशिश तो कीजिए। चलिए उतना ऊपर ना उड़ेंगे, कहीं तो ऊंचाई पकड़ेंगे, कम से कम इस डाल से ऊंचा जाएंगे, कम से कम इस डाल से ऊंचा जाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।